मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब क्या अपराधियों की राजधानी बनती जा रही है? क्या प्रदेश में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? हीरानगर में एक 8 साल के मासूम के सामने उसके पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन मजाल है कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई डर हो। आखिर कब तक इन बेखौफ बदमाशों का खौफ ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक मासूमों के सिर से उनके पिता का साया उठता रहेगा? हालांकि अब जनता इंसाफ के लिए सड़क पर उतर गई है। जनता इंसाफ मांग रही है, हत्यारों को फांसी देने की डिमांड कर रही है। ये सीसीटीवी तस्वीरें विचलित भी करती हैं और गुस्सा भी दिलाती हैं। खातीपुरा इलाके में सुरेंद्र साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने बदमाशों की गाली का विरोध किया था। इंदौर में चौराहे पर खड़े गुंडे मौत बांट रहे हैं और पुलिस गश्त के दावे फाइलों में दबे हैं। सरेराह चाकूबाजी की ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि इंदौर की सड़कों पर अब आम आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ मामूली विवाद में बदमाशों ने सुरेंद्र को उसके मासूम बेटे के सामने चाकू से घायल कर दिया और सुरेंद्र भागता रहा और ये बदमाश उसके पीछे दौड़ते रहे और वो मासूम बच्चा बेबस ये सब देखता रहा। सरकार बड़े बड़े मंचों से महिला और बाल सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उस 8 साल के बच्चे की आंख में झांक कर देखिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को दम तोड़ते हुए देखा है। मेरे मामा मामी की एनिवर्सरी थी तो उधर कथा कर रही थी छोटी से, उधर से मतलब हम लोग खाना खाए फिर वापस आते आधे घंटे में 5 बजे हम गए थे। फिर पापा आराम से बैठे रहे, फिर हम लोग घर जाने लग गए तो वो उन्होंने चिल्ला के बोला बदतमीजी से कि ओ स्टैंड लगाना, जबकि वो नाबालिग है। उन्होंने बोला कि स्टैंड लगा बताऊं का एक चाटा दूं, तो मेरे पापा ने गाड़ी रोक के बोला ढंग से भी तो बोल सकते। तो वो माता पक्षी पे उतर गए थे और गाली देने लग गए थे गंदी गंदी। तो मेरे पापा ने बोला मामा मौसाजी को बुला के ला, तो मैं उतने में बुलाने गया। उन्होंने पापा उतरे, उनने बताओ मारने लग गए और उनको इधर कड़ा मार दिया था तो खून निकलने लग गया। तो उन्होंने दबा के रखा। फिर हम लोग जैसे इनके पीछे भागने लग गए तो उतने में उन्होंने बताओ उनके एक को फोन लगा, फिर आगे से 3 लोग को बुलाया और यहाँ पे चाकू मारा। कितने लोग तो चाकू मारने वाले? 6 जने। आप थे, आपको पापा के हाँ, और उन्होंने इतने बड़े ईंटें भी फेंके थे। आप लोगों को देखा जिनने चाकू आपके पापा को मारा? हाँ, वो गड्ढे के ये एक का नाम विवेक है जिसने चाकू मारा और कड़ा मारा, और एक का नाम आशिक है। हमने बचाने का प्रयास करा था पर उन्होंने आगे जाकर उनके दोस्तों मिले थे तो उन्होंने तो पत्ता मारना चालू कर दिए थे। छोटा बच्चा क्या प्रयास करेगा? वो चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन सरकार का तथाकथित कानून वहां नहीं पहुंचा। क्या सरकार के पास इस बच्चे के सवालों के जवाब हैं? क्या केवल एक आरोपी को पकड़ लेना ही इंसाफ है? पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, लकीर पीट रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए? क्या इंदौर में पुलिस का इकबाल इतना कम हो गया है कि चौराहे पर खड़े होकर कोई भी किसी की भी जान ले सकता है? एडिशनल डीसीपी साहब कह रहे हैं कि जांच जारी है, लेकिन जनता पूछ रही है कि न्याय कब होगा? कब ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी कि दूसरा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा? सरकार को समझना होगा। देर शाम सुरेंद्र साहू नाम के युवक की धारदार हथियार से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। संज्ञान में ले लिया गया है। हत्या में जो संलिप्त लोग थे उसमें 3 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। वजह सबूत जिस हथियार से हमला किया गया था वो भी हमारे कब्जे में है। इससे अन्य लोगों की लोकेशन मिली हुई है, हमारी टीम में है। बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ में प्रकरण को न्यायालय पेश किया जाएगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो इसमें। परिजनों की मांग यही है कि उनको फांसी हो, चूंकि प्रावधान है 302 का मामला पंजीबद्ध है पुरानी आईपीसी के हिसाब से, और उसमें से पूरी कोशिश यही है कि सारे सबूतों को कठोरता के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ में न्यायालय में प्रकरण को प्रस्तुत किया जाए। कुछ नाबालिग आरोपी भी है? हाँ, उसकी उम्र का भी पुष्टिकरण किया जाएगा। कुछ लोगों के 2-3 लोगों को बताया जा रहा है कि नाबालिग हैं, लेकिन हम एज का प्रॉपर पुष्टिकरण करेंगे, उसके बाद ही प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। आरोपी भी नहीं, वो नगर निगम के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसका प्रकरण तैयार करते हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो उनकी अलग प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी। कि केवल विकास की चमक से शहर सुरक्षित नहीं होते,
जब तक अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं होगा तब तक इंदौर की गलियां ऐसे ही मासूमों के खून से लाल होती रहेंगी। आज सवाल पुलिस से है, सवाल प्रशासन से। क्या इंदौर की गलियां इतनी खतरनाक हो गई हैं कि यहाँ पर दौड़कर लोगों को चाकू मारा जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा जो बच्चा अपने पिता को तड़पते हुए मरता देख रहा है? फिलहाल इस पूरे मसले पर अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? वहीं दूसरी ओर एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ सरकार पुलिस मित्रता की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ऐसे मामलों में सामने आ जाती है जहां खाकी वर्दी भरोसे की जगह डर का प्रतीक बन जाती है। इस मामले में पीड़ित 8वीं कक्षा का छात्र विकास है, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान भी संभालता है। घटना के वक्त उसके पिता खाना खाने गए थे और विकास अकेले दुकान पर था। इसी दौरान जो हुआ उसने न सिर्फ एक बच्चे को डरा दिया बल्कि पूरे इलाके में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बस्ती में रविवार शाम को एक दरोगा ने गन्ने का जूस बेच रहे 14 वर्षीय किशोर को थप्पड़ जड़ दिया। दरोगा की बाइक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पान खाकर थूक दिया था, जिससे दरोगा गुस्से में था। किशोर ने दरोगा को बाइक साफ करने के लिए कपड़ा दिया, लेकिन वो किशोर पर ही भड़क गया, जिसके बाद किशोर के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया गया। इस मामले में पीड़ित 8वीं कक्षा का छात्र विकास है, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान भी संभालता है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने साफ कहा कि अगर एक नाबालिग के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्या है? पीड़ित किशोर ने भी हिम्मत दिखाते हुए लिखित शिकायत दी और संबंधित उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर गया। इस घटना पर एक यूजर ने कहा कि बहुत ही घटिया लोग हैं जो बेचारे खुद से जी तोड़ मेहनत करके 100-200 कमा खा रहे हैं, उनको ये राक्षस लोग नहीं जीने देते, सही से नहीं जीने देते। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कितने घटिया लोग हैं प्रदेश में, पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन सा चूरन चाट कर रखा है, ऐसे लोगों को नौकरी से निकालते क्यों नहीं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मोबाइल से कैमरे हटा दें तो भारत का न्याय तंत्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। वहीं एक और यूजर लिखता है कि ये वर्दीधारी ऐसे ही होते हैं कि इनकी सारी अकड़ गरीबों के आगे निकलती है। कोई अच्छे पहुंच वाला रसूखदार इनके सामने आ जाए तो ये कांपने लग जाते हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस महकमा हरकत में आया और दरोगा शैलेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। सीओ रुधौली कुलदीप के मुताबिक जैसे ही मामला संज्ञान में आया, एसपी ने तुरंत ये कार्रवाई की, लेकिन साथ ही ये भी सामने आया कि संबंधित दरोगा के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं। अब यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, अगर शिकायतें पहले से थी तो कार्रवाई अब क्यों? क्या हर बार जनता के गुस्से और दबाव का इंतजार किया जाएगा? सिर्फ लाइन हाजिर करना कोई सख्त कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक औपचारिक कदम भर है। जब तक ऐसे मामलों में स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी और दोषियों पर ठोस दंड नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। ये मामला सिर्फ एक दरोगा की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की उस खामी का आईना है जहां शिकायतें फाइलों में दबी रह जाती हैं और कार्रवाई तब होती है जब मामला वायरल और बेकाबू हो जाता है। अगर पुलिस वर्दी का मतलब सत्ता का प्रदर्शन बन जाए तो आम आदमी का भरोसा टूटना तो तय है। अब वक्त है कि दिखावटी कार्रवाई से आगे बढ़कर जवाबदेही तय की जाए, वरना पुलिस से डर नहीं भरोसे रखें, सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।